हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ CIB ABM यूनिट 15 का केस स्टडी, जो कि टाइम सीरीज पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, मैं यह केस स्टडी दोस्तों आपके जो बुक मैकमिलन में दिया गया है अनसॉल्व क्वेश्चन, उसी से लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हैं जो सॉल्व हैं वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 188 मैकमिलन बुक का। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ टाइम सीरीज डाटा फॉर 9 ईयर फॉर द सेल्स ऑफ टेबल्स बाई ए फर्नीचर मार्ट इज गिवन बिलो फ्रॉम ईयर 2008 से 2016 सिक्वेंसली। ठीक है दोस्तों, 2008 से 2016 का जो टेबल का सेल है दोस्तों वो दिया गया है, और ये दिया है 175, 190, 185, 195, लास्ट में 205। ठीक है दोस्तों, अब हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों। फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ द सेल्स। जो सेल्स का ट्रेंड है दोस्तों वो लीनियर इक्वेशन निकालना है। दूसरा निकालना है दोस्तों, गिव ए फोरकास्ट फॉर द ईयर 2018। फोरकास्ट 2018 का क्या फोरकास्ट है ये पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं आगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बना लेना चाहिए दोस्तों, जिससे सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। तो अभी क्वेश्चन में दिया था 2008 से 2016 के बीच का सेल्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ईयर लिखे और 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट में 16। ठीक है दोस्तों, ये देखें। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन ले लेते हैं। मीन आ गया दोस्तों, इसको देखें दो तरह से कर सकते हैं, पूरा जोड़ के और फिर उसको डिवाइड कर दें, अदरवाइज ऐसे काट दें, ऊपर से नीचे से काटते जाएंगे। ठीक, लास्ट में जो बचेगा दोस्तों वही मीन। तो ये बच गया, तो हो गया आपका मीन 2012। 2012 मीन सब जगह हमने लिख दिया। अब इसमें से मीन को माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमें आ जाएगा कोडेड टाइम, सी टाइम जिसको बोलते हैं। कोडेड टाइम मिल गया। 2008 माइनस 2012 -4 आ गया। 2009 माइनस 2012 -3, 2010 माइनस 2012 -2। इसी तरह से दोस्तों हमने सारा लिख दिया। ठीक है, 2016 माइनस 2012 4। ठीक है दोस्तों, अब जो है जो सेल्स वाई था दोस्तों जो सेल्स, तो वो कितना है, वो क्वेश्चन में दिया है 175, 190, 185, 195, 180 ये दिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको क्वेश्चन में देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, x इंटू वाई। तो x जो हम लोग सी टाइम निकालें वो x हो गया, और y जो दिया है इसको मल्टीप्लाई किए दोस्तों। देखें 175 इंटू 4 माइनस में है, तो देखें -700। सेम 190 इंटू -3, तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 185 इंटू 2 ये आ गया, 195 इंटू -1 ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये डाटा एक्स वाई का मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये एक्स वाई का डाटा मिल गया। अब आता है दोस्तों एक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो आपका सी टाइम था उसी का स्क्वायर रूट कर दें। देखो -4 इंटू -4 तो आ गया 16, -3 इंटू -3 9, 2 2 जा 4। इसी तरह से दोस्तों हमने इसको भी यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग दोस्तों इसका समेशन करेंगे, सभी का समेशन करना है दोस्तों। और करने के बाद मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, 9 है, n इक्वल टू 9, इसलिए n से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये सवाल हम लोग मीन निकाल के इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है और आसानी से कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालना है SE, तब दोस्तों हम लोग इसको मीन नहीं निकालेंगे, जो समेशन किए हैं वही वैल्यू रखी जाएगी। तो SE का फार्मूला क्या है दोस्तों, SE का फार्मूला है, हम आपको याद करा देते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट है दोस्तों सिग्मा वाई स्क्वायर का समेशन माइनस A सिग्मा वाई माइनस B सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है दोस्तों n-2। ठीक है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का सूत्र। मैं इसलिए यहाँ बता दिया दोस्तों क्योंकि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि केवल इसी को जब कैलकुलेट करते हैं तब वहाँ मीन नहीं निकालेंगे, और समेशन जो रहेगा वही यहाँ पे रख के काम चलाएंगे। और सारे चीज़ों में जब हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन में या इधर टाइम सीरीज में, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों मीन निकाल के कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन में हर जगह। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिए, समेशन कर लिए दोस्तों। देखें 125 60 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया तो मीन पता चल गया। अब देखें एक्स का मीन, हमेशा टाइम सीरीज में एक्स का मीन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, क्योंकि ये टाइम होता है सर,
और उसका मीन निकालते हैं और बाद में ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो टाइम सीरीज में एक्स का मीन क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। अब वाई का वैल्यू आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हम लोग आगे लिख लेंगे सर इजी रेफरेंस के लिए। तो हम लोगों ने देखें इजी रेफरेंस के लिए यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। उसके बाद अब हमें ट्रेंड निकालना है दोस्तों। ट्रेंड निकालना है तो उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन का फार्मूला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखना होगा दोस्तों। हमने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखें इसमें ए और बी कैलकुलेट करना है। तो बी कैलकुलेट करने के लिए टाइम सीरीज में क्या है दोस्तों, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर, इतना ही है इसका फार्मूला। आगे क्यों नहीं है दोस्तों, माइनस एक्स इंटू वाई क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एक्स का जब वैल्यू 0 है तो एक्स वाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स का होल स्क्वायर जो करते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी एक्स 0 है तो होल स्क्वायर करेंगे 0, इसलिए इतना ही फार्मूला यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें एक्स वाई इसमें आया हुआ है कितना, एक्स वाई इसमें दिया गया है 13.88। ठीक है दोस्तों, ये देखें हटा देते हैं एक बार, हाँ फिर देखें एक्स वाई कितना दिया है 13.88 एंड एक्स स्क्वायर कितना दिया है दोस्तों 6.66। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ये देखें, और ये कैलकुलेट किए तो हमें मिल गया b इक्वल टू 2.08। ठीक है दोस्तों, अब ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या है दोस्तों, एक वैल्यू निकालने के लिए आपको a इक्वल टू वाई का मीन कैसे दोस्तों, ये आपको पता है a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स। अब x की वैल्यू जब 0 है तो ये वाला 0 हो गया, इसलिए a इक्वल टू वाई बार। ठीक है दोस्तों, ये केवल टाइम सीरीज में होता है दोस्तों। तो अब वाई बार आपको हमने इजी रेफरेंस के लिए वाई बार लिखा था 189.44, तो ये हो गया क्वेश्चन 189.44। तो अब देखें दोस्तों हमें बी मिल गया, ए मिल गया, आराम से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ए की वैल्यू रख दिया, बी की वैल्यू रख दिया, तो हमारा जो इक्वेशन बना y इक्वल टू 189.44 प्लस 2.08 एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों पार्ट बी। क्वेश्चन का पार्ट बी क्या कह रहा है, फोरकास्ट फॉर ईयर 2018। 2018 के लिए कितना सेल होगा दोस्तों, ये प्रेडिक्ट करना है, ये फोरकास्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जब 2018 के लिए निकालना है सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2018 एक्स डायरेक्ट नहीं लिख देंगे दोस्तों, इसके लिए हम 2018 का कोडेड टाइम निकालेंगे, सी टाइम निकालेंगे। अब देखें दोस्तों, इसको निकालने के लिए क्या है, हम जो टाइम उधर था ईयर, उसका मीन क्या निकाले थे 2012। तो अब 2012 में से क्या किए थे, 2018 माइनस 2012 6, मतलब इसका कोडेड टाइम है, कोडेड क्या है दोस्तों, इसका कोडेड है, एक मिनट सर, ये इसका जो कोडेड टाइम है दोस्तों 2018 को आया 6। अब इस 6 को उस इक्वेशन में रख देंगे जो हमने अभी निकाला था। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू ये थी, b की पहले से थी, x का हम अभी कोडिंग टाइम से निकाल लिए। तो देखें कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया 201.92, y इक्वल टू 201.92, या इसको आप बोल सकते हैं 202। ठीक है दोस्तों, तो 2018 में जो फर्नीचर मार्ट है वो 2002 चेयर टेबल बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, 2002 टेबल बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेडिक्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैकमिलन बुक के पेज नंबर 189 पे है दोस्तों। तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए, द डाटा फॉर नंबर ऑफ सोलर होम बिल्ट इन द रीजन ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ। ठीक है दोस्तों, पिछले 7 महीने में जो सोलर होम बनाए गए हैं उसका डाटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये मंथ जो है यही वेरिएबल है दोस्तों, एक्स वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डाटा दिया है 7 महीने का, ये है 16, 17, 25, 28, 32, 43, 50। ठीक है दोस्तों, ये है हर एक महीने का डाटा, इतने घर बनाए गए। ठीक है दोस्तों, अभी हमें निकालना क्या है दोस्तों, प्लॉट द डाटा, डेवलप अ लीनियर इक्वेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द डाटा एंड ड्रा अ लाइन। ठीक है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन हमें निकालना है इसका और ड्रा करना है उसका लाइन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है डेवलप अ सेकंड डिग्री इक्वेशन फॉर दिस डाटा। सेकंड डिग्री इक्वेशन इस डाटा के लिए डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले बताया दोस्तों कि इसमें एक टेबल बना लें तो इसमें समय की भी बचत होती है और आपको इजीली समझ में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया था 7 महीने, हमने पहले 7 मंथ यहाँ पे राइट डाउन कर दिया दोस्तों।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अभी इसका मीन निकाल लिया दोस्तों, तो मीन हो गया 4, और इसमें से मीन माइनस किए दोस्तों, तो हमें मिल गया कोडेड टाइम। कोडेड टाइम है 3 -3 -2 1 0, यही माइनस करके लिखे हैं दोस्तों, मीन को माइनस करके लिख दिया गया। तो देखें ये आ गया। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि टाइम सीरीज में जो एक्स वेरिएबल है उसका मीन 0 हो जाता है। देखें एक ये तो 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी वाई वेरिएबल हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन में, हाँ, कि कितने सोलर होम बनाए गए हैं। तो 16 17 25 28 32 43 50 ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सेकंड डिग्री का है, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, इसलिए हमने पहले से यहाँ कैलकुलेट कर लिया। जब सेकंड डिग्री का दिया कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, सेकंड डिग्री का देते ही हमें एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई कैलकुलेट करना है। अगर सेकंड डिग्री का नहीं रहता तो क्या क्या कैलकुलेट करते दोस्तों, ये एक्स पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर वाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई इसकी ज़रूरत पड़ती, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें, अब इसको हमने एक्स स्क्वायर कैसे किया, एक्स का होल स्क्वायर, देखें 3 3 जा 9 2 जा 4, इसी तरह से कर दिया, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 कैसे आएगा दोस्तों, इसी एक्स का जो कोडेड टाइम इसका पावर 4 कर दिया, तो 81 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देख रहे हैं दोस्तों, ये सब इस तरह से कैलकुलेट कर लिया गया। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग एग्ज़ाम वगैरह दे के आए हैं और इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको एक्स एंड वाई कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, एक्स इंटू वाई, ये एक्स इंटू वाई कर देते, 6 3 जा 18, सॉरी 16 है, या 16 है, 16 3 जा 48, तो माइनस हो गया, 17 2 जा 34, माइनस है, जो भी माइनस है साइन के साथ इधर हमने लिख दिया, ये हो गया एक्स वाई दोस्तों। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर ये है दोस्तों, वाई ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दिया। अब देखें दोस्तों, इस टेबल में सब का हमने यहाँ पे समेशन कर लिया, टोटल कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये देखें, एक्स का कर लिया, वाई कर लिया, ठीक है दोस्तों, और फिर ये एक्स स्क्वायर का है, एक्स वाई का है, ठीक है, सभी का ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले बताया था कि मीन निकालना है। मीन किस में नहीं निकालना है, केवल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो टेबल बनाएंगे उसमें मीन नहीं निकालेंगे, उसमें जो समेशन आएगा उसी से काम चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसका फार्मूला भी हमने आपको बता दिया था, क्या है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एरर पे एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, और फार्मूला अगर आप लोग ध्यान से बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोगों ने इसमें इसका मीन निकाल लिया, तो मीन आया दोस्तों ये 30.144 28 23 एंड 127.14, ठीक है दोस्तों। देखें, हमने इजी रेफरेंस के लिए यहाँ वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई ये सब लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब लीनियर इक्वेशन जो ट्रेंड है वो निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन का हम लोग फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद इसमें ए कैलकुलेट करते हैं, बी कैलकुलेट करते हैं और उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें, बी निकालने के लिए क्या है फार्मूला दोस्तों, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। टाइम सीरीज में केवल इतना ही होता है, तो बी इक्वल टू आ गया आपको 5.75। ए का क्या है दोस्तों, ए इक्वल टू वाई का मीन, तो वाई का मीन 30.14। अब बी का और ए का वैल्यू जो है दोस्तों इस इक्वेशन में रख दिए, तो हमारा ये हो गया लीनियर इक्वेशन का ट्रेंड क्या चल रहा है ये पता चल गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है इसको प्लाट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो प्लाट कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखें, ये जो हमने सी टाइम निकाला था एक्स का, ये और जो ये वेरिएबल वाई वाला है दोस्तों, इसको प्लाट करना है ग्राफ पेपर में, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा दोस्तों किस तरह से प्लाट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखें एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये है दोस्तों। अब देखें, ये है दोस्तों। अब इसमें क्या है, एक्स और वाई का जो है दोस्तों वैल्यू, एक्स का जो सी टाइम है वो लिख दिया और वाई का लिख दिया दोस्तों। अब इसको प्लाट करते हैं दोस्तों, तो देखें
एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 16। तो देखें दोस्तों ये आता है, ये 3 है, इधर आएगा -3, इस साइड आता है। देखें ये प्लस होता है दोस्तों, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और थर्ड इसको क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और लास्ट वाले में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस, ये होता है। अब ये है -3 तो इसमें आएगा, और 16 है दोस्तों, तो कहाँ जाएगा, ये वाई एक्सिस पे जाएगा। 16 ये हो गया दोस्तों, और इसी तरह से ये -2 और 17, तो ये आया दोस्तों। इसी तरह से हमने ये जब किया तो ये हमारा लाइन प्लाट हुआ। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड डिग्री का इक्वेशन बनाना है दोस्तों, कि सेकंड डिग्री का इक्वेशन इसमें क्या बनेगा, ट्रेंड लाइन क्या बनेगी, मतलब जो पैराबोला का इक्वेशन है दोस्तों, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है दोस्तों, y = a + bx + cx²। ये तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, ये अकाडमिक्स में हम पढ़े हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें a, b और c कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो a, b, c कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, जब पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि 3 और फार्मूले याद करने पड़ेंगे दोस्तों। वो फार्मूला है y = an + cx²। दूसरा होता है दोस्तों समेशन ऑफ एक्स वाई। अब देखें दोस्तों, हम यहाँ समेशन नहीं लिखते, ये सब आप देख लीजिएगा, मैं केवल आपको न्यूमेरिकल पार्ट से इजी याद हो इसके लिए इसको इतना ही लिखते हैं जो हमेशा याद रहे। ठीक है दोस्तों। अब जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह समेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये हो गया समेशन ऑफ y = a × an, फिर c समेशन ऑफ x²। यहाँ पे देखें दूसरा है दोस्तों समेशन ऑफ x² y = a समेशन ऑफ x² + c समेशन ऑफ y⁴। ये है फार्मूला दोस्तों। और तीसरा b का निकालने के लिए आपको पहले से पता है क्या है दोस्तों, b का निकालने के लिए x/x²। ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों से हम लोग a, b एंड c का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखें हमें y का वैल्यू पता था। ठीक है दोस्तों। n 7 है, ये भी पता है। a एंड c x² भी निकाल लिए हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दोस्तों। इसको सॉल्व करें, 7a + 4c = 30.14। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ किया नहीं है, ये जो आपका जो फार्मूला था दोस्तों पहला वाला, उसी में हमने जो सॉल्व किया टेबल से वो वैल्यू रख दिया। तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू मिली, मुझे y की वैल्यू मिल गई एंड x² की वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों। और n की वैल्यू मिल गई, a और c की नहीं है। तो ये देखें जो वेरिएबल a एंड c है वैसे ही है, और आपका इक्वेशन बन गया 7a + 4c = 30.14। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हमारा इक्वेशन था समेशन ऑफ x² y = a × समेशन ऑफ x² + c × समेशन ऑफ y⁴, ये था। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा फार्मूला था, अब इसमें हम सारे वैल्यू रखेंगे। तो इसमें देखें x² y का वैल्यू हमें पता रहेगा, टेबल से दिख जाएगा। x² का पता रहेगा, x⁴ का पता रहेगा। देखें दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़रूरत में थी, इसलिए हमने पहले ही टेबल में x² एंड x⁴ को कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है दोस्तों। और इजी रेफरेंस के लिए वो सारे वैल्यू हम लोग देखो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े। देखें n = 7 था, उसके बाद x² y का वैल्यू दिया है, उसके बाद x⁴ का दिया है, x² का दिया है। तो इसमें रख देते हैं दोस्तों। देखें हमने जब ये वैल्यू यहाँ पे रखा दोस्तों, हमें देखें ये वाला फार्मूला इक्वेशन मिल गया। अब इसमें देखें दोस्तों, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा दोस्तों a + 7c = 30.14। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। अब हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें a एंड c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलो 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है दोस्तों। अब 3 को इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये बन गया दोस्तों 7a + 49c = 210.98। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे पहले था और जो अभी ये इक्वेशन नंबर 4 आया है, इन दोनों की मदद से सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। ए और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोनों इक्वेशन से, आप लोग पहले पता है दोस्तों। अगर नहीं पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी आपको बताएंगे। अभी समय कम है दोस्तों, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बस इतना बता दिए कि जो इक्वेशन 1 था
और जो अभी इक्वेशन 4 आया है इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें ए की वैल्यू आ जाएगी 3.15 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 2.01। ठीक है दोस्तों, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है दोस्तों, बी इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम समेसन नहीं बोलते, लेकिन आप लोग इसको अपने आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये समेसन रहता है दोस्तों। अब समेसन बोलेंगे तो लिखने में याद करने में थोड़ी परेशानी होती है दोस्तों, इसलिए सीधा हम बोलते हैं एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखें ये बी का केवल इतना ही फार्मूला क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें एक्स का मीन 0 हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू बनती है। ठीक है दोस्तों, अब एक्स वाई का वैल्यू 23 था डिवाइडेड बाई 4 तो आ गया बी की वैल्यू आ गई 5.75। ठीक है दोस्तों, अब हमें तीनों वैल्यू मिल गया ए सी एंड बी। अब इसका वैल्यू का मान हम रख देंगे जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन है उसमें दोस्तों। अब देखें सेकंड डिग्री की इक्वेशन ये है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें हमने ए का वैल्यू रखेंगे, बी का रखेंगे एंड सी का रखेंगे। देखें दोस्तों ए बी एंड सी का वैल्यू रख दिया तो ये बन गया दोस्तों आपका इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं दोस्तों कि परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालना है दोस्तों, ट्रेंड का परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें निकालना होगा दोस्तों कि सॉरी दोस्तों परसेंटेज ऑफ ट्रेंड नहीं है दोस्तों, अब इनका कहना है कि ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आया दोस्तों इससे वैल्यू निकालिए इक्वेशन से और इस वैल्यू को प्लाट कीजिए जो पहले वाला जो लीनियर इक्वेशन का प्लाट किए थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा एक्स के डिफरेंट वैल्यू रख के, ठीक है दोस्तों, हमने वाई का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान इसमें रखा और तो वाई का ये निकला, एक्स का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो ये निकला, 2 रखा तो ये निकला। इसी तरह से हमने रख के दोस्तों एक्स का वैल्यू रख के वाई का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब इसको 0, 3.15, 1, 10.13 ये वैल्यू दोस्तों हम लोग ऊपर प्लाट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये है दोस्तों, तो ये देखें ये एक पैराबोला जब प्लाट करके हम खींच रहे हैं तो एक पैराबोला बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए इसको सेकंड डिग्री या पैराबोला का इक्वेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था ना दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी लेके आएंगे दोस्तों, और तब तक के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।